Hello guys, welcome back to Vertical Growth. Today we will learn about environment scanning in our video hashtag number 2. ये सेकंड टॉपिक है अपनी फर्स्ट यूनिट का. We have discussed the first topic earlier. तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज सी दैट वीडियो. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So guys, let's start our topic now. यार ये टॉपिक बहुत ही इजी भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी. एंड द मेन थिंग इज दैट कि इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. So we have one plus point that we can score 100% marks. Yes friends, I am damn sure about it. अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं. और ये टॉपिक बिजनेस स्टडीज में भी है, तो इस वजह से आपको डबल बेनिफिट भी मिलता है इस टॉपिक से. ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अपनी लास्ट वीडियो की केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को ट्राई करने को कहा था. तो जिनसे वो केस स्टडीज क्रैक हो गई दैट्स वेरी गुड, और जिनको समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व करनी है कोई बात नहीं यार, अपन अभी साथ में सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखना, बहुत इजी केस स्टडी है. तो चलो यार केस स्टडी रीड करते हैं. अदिति स्टार्टेड हर बुटीक बिजनेस नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड शी वाज नॉट गेटिंग क्लाइंट्स एज शी हैड एक्सपेक्टेड. मतलब कि अदिति ने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया बुटीक का एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, और उसे क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे जितना कि उसने एक्सपेक्ट किया था. व्हाट आर द फैक्टर्स which have been ignored before starting the boutique. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इग्नोर किए गए बुटीक को स्टार्ट करने से पहले. एंड सजेस्ट द वेरियस फैक्टर्स दैट शी हैज टू लुक इनटू बिफोर वेंचरिंग इनटू बिजनेस. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. तो अब ये क्वेश्चन 5 मार्क का है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट तो उसने ये पूछा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसने इग्नोर किए, और सेकंड ये पूछ रहा है कि उसको आप कुछ वेरियस फैक्टर्स सजेस्ट करो जो कि उसे देखने चाहिए थे. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एलिमेंट्स पढ़ाए थे मैंने आपको, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेंसिंग वाले टॉपिक के अंदर, तो उसका आंसर उसी में से है. चलो देखते हैं. सो बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी अदिति हैज टू एंश्योर 2 थिंग्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. उसे 2 चीजों का ध्यान रखना था. फर्स्ट, दैट देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव. समझ में आया? तो फ्रेंड्स देखो कितनी इजी केस स्टडी थी. अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा हुआ तो आप उसको यहाँ पे रिलेट कर पाओगे. जिसका सेकंड क्वेश्चन है दैट सजेस्ट सम फैक्टर्स, तो उसका आंसर है वेरियस फैक्टर्स दैट शी हैज टू लुक इनटू बिफोर वेंचरिंग इनटू द बिजनेस आर फर्स्ट एश्योर्ड मार्केट स्कोप, सेकंड एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडिया, फोर्थ कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट, एंड फिफ्थ पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ. तो ये 5 पॉइंट्स उसे ध्यान में रखने थे. तो फ्रेंड्स देखो कितनी इजी केस स्टडी है, हमने कितना इजीली क्रैक किया. आई होप सब बच्चों से क्रैक हो गई होगी. इस केस स्टडी में कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको केस को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना होता है. तो चलो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपना रियल मेन टॉपिक. सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है. यार एज द नेम सजेस्ट कि एनवायरमेंट स्कैनिंग मीन्स स्कैनिंग ऑफ द एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट आपके आसपास सर्वाइव करता है. वी नो दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब यही होता है कि केयरफुली मॉनिटराइज करना अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिससे हमें पता चल सके हमारे आने वाली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में. वी कैन डिटेक्ट देम इजीली, जो कि हमारे करंट और फ्यूचर प्लान्स को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये था एनवायरमेंट स्कैनिंग. ओके गाइज, नाउ हियर इज वन क्वेश्चन. डू यू नो व्हाई वी नीड टू डू द एनवायरमेंट स्कैनिंग? हाँ, आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी एनवायरमेंट को स्कैन करने की? कभी सोचा है? क्योंकि आजकल के रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में वन रूल ऑफ थंब अप्लाई होता है, एंड इफ यू डोंट अडेप्ट यू डोंट एंड्योर. एंड्योर मीन्स सर्वाइव. तो अब ये भी समझ लेते हैं कि ये रूल क्या होता है. हालांकि ये आपके कोर्स में इतना डीप नहीं आएगा एंड नॉट इवन इन योर एग्जाम्स, बट नॉलेज का भी बेस नहीं जाती है, राइट? तो मेरा मोटिव है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझाना. तो शॉर्ट में समझ लो, वन रूल ऑफ थंब इज बेसिकली रेफर्स टू एन इजीली लर्न एंड अप्लाइड प्रोसीजर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी. अगर हम इसे हमारे टॉपिक से रिलेट करें तो मतलब आजकल के रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में सब कुछ प्रैक्टिकली वर्क करता है. हमें बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है. अगर हमें मार्केट चेंज के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाए तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इन शॉर्ट, हम बहुत पीछे रह जाएंगे. तो दिस इज द कोर आइडिया, और वी कैन से कोर मेन रीजन बिहाइंड द एनवायरनमेंट स्कैनिंग. अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस. ये क्या बोलता है कि सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर इज अ वेरी क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर. मतलब एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सेंस करना उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि वो उसे पता नहीं होता. तो अगर उसकी कंपनी अडेप्ट नहीं कर पाई
या फिर उसकी कंपनी एनालाइज नहीं कर पाई तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल सोनी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। दैट इज बिकॉज सोनी ने क्या किया, स्टार्टिंग में उसने मोबाइल फोन्स लॉन्च किए बट वो उसकी मार्केट को, उसके एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाया कि किस तरह से ट्रेंड्स चेंज होते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करा जाता है। तो इससे क्या हुआ कि उसने अपना मार्केट लूज कर दिया। आज बहुत ही कम लोगों के पास आपको सोनी के मोबाइल फोन्स मिलेंगे। ऑल टुगेदर उसने अपना मार्केट शेयर म्यूजिक इक्विपमेंट्स, कैमराज एंड अदर टेक्निकल आइटम्स में ग्रैब कर लिया है। बट इससे हमें क्या पता चला कि कितना जरूरी है एक एनवायरनमेंट को स्कैन करना किसी भी बिजनेस के लिए। ओके गाइज, तो उसकी 6 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि अगर आपने एनवायरनमेंट को स्कैन करा है तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लोगे, आप उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। आपको पता होगा कि कौन सा ट्रेंड मार्केट में आने वाला है तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे, जस्ट लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका एग्जांपल है वोल्वो। जब वो इंडिया में एंटर हुई तो उस टाइम तक उसके पास 74% शेयर थे लग्जरी बसेस के। उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है इन लग्जरी बसेस। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली अपॉर्चुनिटीज जो भी एनवायरनमेंट में है तो आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाओगे कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज करना है, कैसे आने वाले थ्रेट्स से कोप अप करना है। पॉलिसीज का मतलब होता है स्पेसिफिक वे ऑफ डीलिंग विद एनी प्रॉब्लम विच में कम इन फ्यूचर। और कंपनीज ये पॉलिसीज फ्रेम करती हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस एंड अपकमिंग मॉडर्न चेंजेस को एनालाइज करके। ओके, नाउ स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो हम बनाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। तो हम इसीलिए पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम्स से खुद को सॉर्ट आउट कर सकें। थर्ड वन इज टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब अब रिसोर्सेज को अरेंज करना, क्योंकि अभी तो मार्केट को उस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता है बट आपने पहले से ही एनालाइज कर रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज पहले से ही परचेज करके रख लोगे जो कि आपको बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस पे मिल जाएंगे। जैसे अभी बिल्कुल रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो हैंड सैनिटाइजर, यार बिकॉज ऑफ कोरोना इसका क्या बिजनेस चल रहा है। ओके, हर किसी को ये नहीं पता था कि ऐसे कुछ कंडीशन अराइज हो जाएगी बट ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसकी माइनर सी रिक्वायरमेंट दिखते ही इसको एज अ बिजनेस बना लिया और आज की कितनी ज्यादा डिमांड है आप लोगों को पता ही है। लोग इवन ब्लैक में बेच रहे हैं। तो यही होता है टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। तो अगर आपको पता चल जाए कि अपकमिंग ट्रेंड या अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है तो आप उसके लिए रिसोर्सेज पहले से ही स्टोर कर लोगे। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि यार ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, चलो इस पे वर्क करते हैं, और तो वो लोग तो उस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बट आपने तो एनवायरनमेंट पहले से ही स्कैन कर रखा है तो आप तो पहले से ही सारे रिसोर्सेज अरेंज करके बैठे हो, तो आप उस टाइम पे अपना मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करके एक अच्छा खासा मार्केट ग्रैब कर सकते हो। अब यार पॉलिसीज भी फ्रेम कर ली, रिसोर्सेज भी अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिए, तो यार अब सीधी सी बात है आपका फोकस रहेगा बेटर परफॉर्मेंस की तरफ। हाउ आई कैन परफॉर्म बेटर इन द मार्केट। और लोगों का तो फोकस अभी वर्क अरेंज करने में रहेगा बट आप उनसे एक स्टेप आगे हो। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वेरियस एक्सटर्नल एलिमेंट्स की जो आपने पहले से ही एनालाइज कर रखे थे। तो फिफ्थ आता है सेंसिटाइजेशन टू एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंज। मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली मार्केट को स्कैन कर रहे होते हो तो आपको चेंजिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता रहेगा। मार्केट में कितना कंपटीशन है, क्या न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही हैं और क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है, ये सब चीजों की आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपको इजी होगा खुद के बिजनेस मॉडल में चेंजेस करना, उन चीजों को अडेप्ट करना, क्योंकि यार बिजनेस कभी भी परमानेंट नहीं होता। ओके, चेंजेस आते रहते हैं और आपको खुद को भी चेंजेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के अंदर। और अगर आपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी है तो आपको पता होगा कि कैसे मुझे चेंजिंग पैटर्न्स को अपनाना है, किस हद तक मुझे मेरे बिजनेस में चेंजेस करने हैं, चेंजेस किस हद तक मुझे अपने बिजनेस में चेंजेस करने हैं। क्योंकि अगर आप रिजिड रहोगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो मार्केट आपको खत्म कर देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेंड्स इन क्लोथिंग। कैसे? देखो यार, अपना एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है कि बहुत फास्ट चेंज होता है। सपोज टुडे देयर इज अ ट्रेंड ऑफ राउंड कॉलर टी शर्ट्स। ओके, तो मोस्टली कंपनीज यही मैन्युफैक्चर कर रही है बट क्या हुआ कि सडनली लोगों को अब राउंड कॉलर की जगह वी नेक टी शर्ट्स चाहिए। तो अगर आपने मार्केट को सेंस किया है और आपको पता चल गया कि अब मार्केट में वी नेक टी शर्ट्स की डिमांड होने वाली है तो आप एडवांस में ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। और जब तक बाकी कंपनीज को पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है तो वो फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और जब तक
आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके होंगे, आप मैक्सिमम मार्केट लीड कर चुके होंगे। ये बेनिफिट होता है एनवायरमेंट स्कैनिंग करने का। तो लास्ट पॉइंट आता है अपना इमेज बिल्डिंग का। मतलब अगर आपने ये सब कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर बनने के लिए, क्योंकि आपने वो सब कर रखा है जिससे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक इमेज बिल्ड होगी इन द आइज ऑफ जनरल पब्लिक, आपकी रेपुटेशन बन जाएगी मार्केट में। अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो गुडविल, यू कैन बिल्ड योर ब्रांड वैल्यू इन योर मार्केट सेगमेंट। ओके गाइज, तो ये थे 6 पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट ऑल दोज कंडीशंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अंडर विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। वो सारे फैक्टर्स और कंडीशंस जिनके अंदर आपका बिजनेस ऑपरेट होता है, वही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट है एक डायग्राम जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वी कॉल इट एज स्वॉट मैट्रिक्स। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ये बता रहा है कि जो भी आप मार्केट में एनालाइज करते हो उसका सेगमेंट कैसे होता है, उसमें इंटरनल एनालिसिस कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। देखो यार, इंटरनल मतलब अंदर वाले, सिंपली मीन्स योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस, और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइडर्स जैसे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। वी कॉल इट एज स्वॉट मैट्रिक्स। S is for strength, W is for weakness, O is for opportunity and T is for threats। अब सुनो यार, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, ओके, पर उसके बाद में आपको उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो देखते हैं इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एनवायरमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। This process involves data collection, information processing, etc. etc. यारों की डेफिनेशन एनवायरमेंट स्कैनिंग की जैसी ही है, बट देयर इज अ स्मॉल पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए, एनवायरमेंट स्कैनिंग में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ पर हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। ओनली दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब इंफॉर्मेशन for environmental scanning can be collected from several sources. These include first, verbal information from customers, wholesalers, retailers, distributors, consultants, etc. मैंने पहले भी ये पॉइंट आपको बताया था। दूसरा है through records of the companies. तीसरा है through government publications. Fourth one is the various financial publications. And fifth is formal studies conducted by strategic planners. Friends, इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे केस स्टडीज भी बन जाती हैं और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं। ओके गाइज, तो हम अब आते हैं इसके प्रोसेस पे कि आखिर इसको करते कैसे हैं। देखो यार, सबसे पहले तो हम अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करेंगे, ओके, कि कौन से सेगमेंट ऑफ मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। वी हैव टू गेस द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। क्या पता वो अपॉर्चुनिटीज बहुत सक्सेसफुल हो जाए मे बी इन फ्यूचर। तो हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना है, विच इज अवर फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाता है स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट, कि कैसे आप पता लगाओगे कि वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं। क्या आप एज एन एंटरप्रेन्योर उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर पाओगे या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके ही पता चलेगा। तो फिर हम अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट को स्कैन करना चालू करेंगे, ओके। फिर आप क्या करते हो, अपना एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स, जो भी मार्केट को चाहिए। सिंपली बोले तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। और फिर चलो मान लिया कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी सूटेबल भी है, फिर आप क्या करते हो, अपना एक प्रोडक्ट डिजाइन करना चालू करोगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड, जो भी मार्केट को चाहिए। सिंपली बोले तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट कहलाता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इट में भी सर्विस। कोई जरूरी तो नहीं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग ही हो, मे बी इट कैन एनी टाइप ऑफ सर्विस ऑल्सो। लास्ट आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क और हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स द रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आइडेंटिफिकेशन। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम एनालाइज करते हैं एक अपॉर्चुनिटीज का। तो यारों, अब हम फाइनली आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एनवायरमेंटल फैक्टर। यार, दो तरीके के हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो आपके बिजनेस से कंप्लीटली अटैच होता है, जस्ट लाइक योर सप्लायर्स, इंटरमीडिएटर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड जनरल पब्लिक।
ये सब तो आपको पता ही होगा कि सप्लायर्स आर दोज हु प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटर्स आर दोज हु आर द लिंकिंग पिन ऑफ आवर बिजनेस, जो एक लिंक बनाते हैं प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में। कॉम्पिटिटर्स तो भाई सबको पता है, दोज पर्सन्स हु आर सेलिंग प्रोडक्ट्स अगेंस्ट यू, जो आपके अगेंस्ट में चीजें बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट कस्टमर, जो कि आपका टारगेट मार्केट है, एंड जनरल पब्लिक, जो कि ओवरऑल पब्लिक होती है। एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट। आपका परसेप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, भले ही वो आपके कस्टमर है या नहीं, बिकॉज पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मैक्रो एनवायरमेंट पे, जिसे हम कॉमनली पेस्टल मॉडल कहते हैं। दिस इज बिकॉज P is for political, E is for economic, S is for social, T is for technological, E is for ecological and L is for legal। तो चलो इन्हें डीप में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत डीपली इफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल, मतलब द फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉलिटिक और रूलिंग पार्टी लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। सेकेंड इज इकोनॉमिक, मतलब फैक्टर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी like inflation rates, national income। थर्ड इज सोशल, मतलब जो पीपल ऑफ सोसाइटी है वो क्या डिमांड कर रही है, आपका बिजनेस उनके ट्रेडिशन और कल्चर के अकॉर्डिंग भी है या नहीं। फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि किस लेवल की टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग, इज नॉर्मल पब्लिक इज रेडी टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी, ये भी हमें चेक करना है। फिफ्थ इज इकोलॉजिकल, मतलब हमारे वेज ऑफ प्रोडक्शन बहुत रिलेवेंट होने चाहिए जिससे बिल्कुल मिनिमम एनवायरमेंटल डैमेज हो। एंड सिक्स इज लीगल, मतलब आपको सारे लीगल फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज एक्सेट्रा। तो क्या आप रेडी हैं इन सब चीजों के साथ? आपको इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल सेटिंग अप अ बिजनेस। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल वर्टिकल ग्रोथ को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।